हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन और आज उस सीक्वेंस में कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, फैबर्सकी रीअरेंजमेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये सब क्या है। और साथ साथ में हर एक रिएक्शन बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग, अगर वो क्वेश्चन आता है बेकमैन रीअरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग चाहे कोई भी, तो कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मैंने कई सारे टर्म लिख रखे हैं ताकि समय बचे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। बेकमैन रीअरेंजमेंट शॉर्टकट भी देखेंगे, मैंने मैकेनिज्म जो देखेंगे, लेकिन मैंने शॉर्टकट देखेंगे। मैकेनिज्म मैक्सिमम रिएक्शन का याद नहीं रहेगा, इतने सारे रिएक्शन है, आप मैकेनिज्म नहीं रिवाइज रिकॉल कर पाओगे। जरूरत भी नहीं, मैं कहता हूं जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट आना चाहिए। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है? ऑक्जाइम्स का रिएक्शन है। ऑक्जाइम्स हमने पढ़ा अमोनियम डेरिवेटिव में, एक बार और देख लेंगे। ऑक्जाइम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ऑक्जाइम जो होते हैं वो या तो एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड H2SO4 वगैरह के प्रेजेंस में, चाहे लेविस एसिड PCl5, BF3, LCl3, बेंजोइल क्लोराइड, PTSA मतलब पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, इन सब के प्रेजेंस में वो रीअरेंज होके ऑक्जाइम्स जो है एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसमें एसिड कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रीअरेंज होकर बनाते हैं क्या? एमाइड्स। जरा देख लेते हैं एग्जांपल। ऑक्जाइम्स जो है एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रीअरेंज होकर बनाते हैं क्या? एमाइड्स। देखिए ये है एसीटोन। एसीटोन का पहले हम देख लेते हैं ऑक्जाइम बनते कैसे हैं, पढ़ चुके हैं अमोनिया डेरिवेटिव में। तो जब एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, NH2OH से किससे ऑक्जाइम कैसे बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन का किससे रिएक्शन कराते हैं? एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो बनते हैं एग्जाइम, ठीक है, ऑक्जाइम सॉरी। अब H2O यहां से निकल जाता है इसमें, ठीक है, खास पीएच पे। ऑप्टिमम पीएच क्या है इस रिएक्शन का? 4 to 5 के रेंज में, और बनता है H ऑक्सीजन। तो CH3C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, यही तो है, ये ऑक्जाइम है। प्लीज रिएक्शन ये नहीं, रिएक्शन इसके बाद है। ये तो ऑक्जाइम का हमने रिवीजन कर लिया कि ऑक्जाइम बनते कैसे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के, ठीक है, किस रिएक्शन से? रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, और वो भी कौन से? हाइड्रोक्सिलेमिन से। जब एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराते हैं तो बनते हैं ऑक्जाइम। ये H2O हटा दिया आपने, यहां से H2O हटा दिया, मैकेनिज्म तो हो ही चुका है, ये शॉर्टकट हो गया। अब जरा देखो मेन बात, ऑक्जाइम भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, याद रखिएगा। खैर ये तो नहीं शो करेगा ऑक्जाइम में, क्योंकि क्या है भाई, सी डबल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड एन है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन में। साथ साथ में एन पे क्या है इसमें? एन पे क्या है? एन पे OH, और एन पे क्या लगा? OH और लोन पर दो अलग अलग चीजें लगी हैं। अगर इस कार्बन पे भी ये जो sp2 वाला कार्बन है, इस पे भी दो अलग अलग ग्रुप लगे होते, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ग्रुप लगे होते, तो ये वाला भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकता था। तो ऑक्जाइम्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला तो नहीं, ये सिंपल एग्जांपल मेरे आगे हम देखेंगे। तो ऑक्जाइम में भी अगर यहाँ देखो मिथाइल मिथाइल ना होके एक मिथाइल होता है, एक कुछ और होता है, तो इसके दो दो फॉर्म सिस ट्रांस पॉसिबल होते हैं। खैर अभी रिएक्शन में फोकस करते हैं। तो जब इस ऑक्जाइम का रिएक्शन, तो ठीक है, दिस इज मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम, असली रिएक्शन यहाँ पे है। जब इस रिएक्शन का, इस एंजाइम का किसी कैटलिस्ट में H2SO4 बहुत कुछ लिखा रह सकता है, PCl5 और पता नहीं, ठीक है, BF3, LCl3 कैटलिस्ट जो भी हो, इसके प्रेजेंस में इसका हीटिंग कराते हैं इस ऑक्जाइम का, ठीक है, इस ऑक्जाइम का, ठीक है, इन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीटिंग कराते हैं तो बनता है एमाइड। अभी रिएक्शन देख लेते हैं। तो CH3CO NHCH3, यहां पे क्या बनेगा? एमाइड। वो भी कौन सा? नाम पढ़ सकते हैं आप, अगर नाम, ठीक है, जरूर देखिए, IPSC नॉमेनक्लेचर इनका आना चाहिए। एन मेथाइल क्या बनेगा यहाँ पे? तो एन मेथाइल मेथेनामाइड, एन मेथाइल मेथेनामाइड, एन मेथाइल मेथेनामाइड। देखते हैं कैसे, क्योंकि मैकेनिज्म के थ्रू ही शॉर्टकट इसका आ जाएगा। यहां क्या बन गया? सॉरी, मिथेना नहीं, एथेनामाइड। एन मेथाइल क्या भाई, दो कार्बन इधर, एन मेथाइल एथेनामाइड, एथेनामाइड। एन मेथाइल एथेनामाइड बन गया। अब देखिए कैसे होगा, ठीक है,
प्लीज रिएक्शन ये अलग था। मेन रिएक्शन जो बेकमैन रिएरेंजमेंट है वो कहां से, ऑक्साइम का रिएरेंजमेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो बनता है एमाइड। यहां बना है एन मेथाइल एथेनामाइड, और किसी केस में क्या बनेगा वो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। अब जरा देखो इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म से ही शॉर्टकट इसका बनेगा। मैकेनिज्म रटना जरूरी नहीं है ना, मैकेनिज्म याद ठीक है लिखने को कहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी क्यों लिखा जा रहा है, ताकि उसका जो ठीक है शॉर्टकट है वो हम इसके थ्रू ही समझेंगे। तो पहले क्या होगा, ये ऑक्साइम जो है भाई हमने पढ़ा कि भाई अगर मीडियम एसिडिक है तो OH क्या होता है, OH हमेशा प्रोटोनेट होके निकल जाता है। एसिडिक मीडियम है, OH हमेशा क्या होता है, प्रोटोनेट होके निकल जाता है, क्योंकि OH है बेकार लिविंग ग्रुप। जैसे ही मीडियम एसिडिक करेंगे OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा H2O वगैरह में, ठीक है, और वो आसानी से निकल जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। भाई H2SO4 से मान लो H+ मिल गया, ठीक है, H+ मिल गया। अब OH अपना लोन पेयर देके, वो देखो जरा, OH अपना लोन पेयर देके H+ से जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, H2O+, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो H2O+, मतलब H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब H2O क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, एक वीक लिविंग ग्रुप, बेकार लिविंग ग्रुप OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप में H2O में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यही मेन स्टेप है इसके बाद वाला। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं है। अब इसके बाद देखना, अब यहां से H2O हटेगा, एक ही यहां से एक H2O हटेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, और जो इस H2O के एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप है, लास्ट में लिखेंगे H2O के जो एंटी होगा, यहां H2O है, इसके जरा ट्रांस ओरिएंटेशन में ग्रुप देखिए, इसके जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप कौन है, यहां ये वाला मिथाइल, ठीक है। डिफरेंस आगे पता चलेगा, यहां तो दोनों मिथाइल है लेकिन आगे डिफरेंस पता चलेगा। कौन सा ग्रुप, H2O के जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप है, मिथाइल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, दैट विल माइग्रेट ऑन। यही मेन स्टेप है इसका, RDS, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एल्काइल चाहे जो भी ग्रुप माइग्रेशन, यही मेन है, इससे हमारा आंसर आएगा। तो H2O के एंटी पोजीशन में कौन था, मिथाइल, वो माइग्रेट कर जाएगा, और इसके बाद बनेगा एक स्टेप को देखे, क्योंकि इसी से हमारा शॉर्टकट बनेगा। तो CH3C पे प्लस चार्ज आएगा N, और N से क्या जुड़ा रहेगा, CH3। चेक करिए, H2O निकल गया यहां से H2O निकल गया। भाई ये स्टेप ही मेन है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन था तो इसमें तो डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन हमको आगे भी देखना है, ठीक है। भाई तो एसीटोन था, हो सकता है CH3 और यहाँ कुछ और हो, वो वहां अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस जरूर। ठीक है, अब जो देखो, अब यहां से लिख देते हैं। अब जो वाटर निकला है, ये है वाटर, वाटर यहां पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस कार्बोकेटाइन पे, इस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या बनेगा, OH2+, OH2+ और डबल बॉन्ड NCH3, डबल बॉन्ड NCH3, जरा देखो OH2+, भाई वो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो पे क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज प्लस चार्ज। अब इसी में से H+ कैटलिस्ट का निकल जाएगा, H+ कैटलिस्ट का जो मिला था, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट का, वो यहां से लिबरेट हो जाएगा, और ये है, ठीक है, इनॉल फॉर्म जैसा आ गया ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म है कि नहीं, डबल बॉन्ड OH, इमिडॉल बोलते हैं। अब ये इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होके, हम जानते हैं कि भाई ये इनॉल फॉर्म जब टॉटोमराइज होगा तो क्या बनेगा, एमाइड, ये एमाइड का इनॉल फॉर्म है। अब ये जो है टॉटोमराइज होके, घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना हमको क्या करना है, क्या है मैकेनिज्म लिखना है, बिल्कुल नहीं निकला है, बिल्कुल लिखना नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन इससे समझ में तो आएगा। अब ये टॉटोमराइज होके, दिस इनॉल फॉर्म विल गेट टॉटोमराइज एंड प्रोड्यूस कीटो फॉर्म। इसका टॉटोमर क्या बनेगा, यहां डबल सी पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इस C पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इनके साथ H जुड़ जाएगा, CH3CONH CH3 बन गया, N मेथाइल एथेनामाइड, आ गया प्रोडक्ट। चेक करिए,
अब यहां से देखो हिंट बन जाएगा हमारा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप नोट कर लिए वाले से, लेकिन प्रोडक्ट लिखने का हिंट यहीं से आएगा। क्या था हिंट? द ग्रुप विच इज Nt2H2O प्लस, Nt2 लिविंग ग्रुप लिख लीजिएगा। द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे जो आर ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़े हुए जो दो आर ग्रुप है, उसमें से कौन माइग्रेट करेगा एन पे, उसमें से कौन एन पे माइग्रेट करेगा, जो वो H2O प्लस के, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप H2 यहां से निकल रहा है उसके एंटी मैनर में हो। ठीक है, अब यहीं से हमारा हिंट आ जाएगा। अब देखो जरा, अब इन जनरल अगर हमारे पास लिखा है आर आर, देखो जरा, सी आर डैश, ये आर और आर लेस सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसका प्रोडक्ट लिखिए, डायरेक्ट इतना मेहनत मत करिए। कह रहे कि ये ऑक्साइम है जिसमें OH के एंटी पोजीशन पे आर डैश है, OH के एंटी पोजीशन पे क्या है, आर डैश है। इसका PCl5 हिटिंग चाहे H2SO4 हिटिंग कराया जा रहा है, तो कौन सा एमाइड बनेगा? ठीक है, अब तो ऑब्वियसली एमाइड, एमाइड जो भी बनेगा वो इतने ही चीजों में बनेगा। अब जरा देखो एमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, RCONH, देखो जरा ऐसा होगा एमाइड का स्ट्रक्चर, पहले बना लीजिए फटाक से। ऐसा ही होगा कुछ, ऐसा ही पैटर्न होगा एमाइड के स्ट्रक्चर का, एमाइड तो ऐसा ही होगा CONH। अब मेन है कि एन से क्या जुड़ा रहेगा भाई, अब दो बचे ग्रुप, आर और आर डैश बचे, ये तो पहले लिख देना है, CONH को एमाइड को लिख देना पहले। अब क्या होगा, आर और आर डैश में से एक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा होगा और एक ग्रुप एन से जुड़ा होगा। तो कौन सा ग्रुप एन से जुड़ा होगा, आर डैश, क्योंकि आर डैश जो है OH के एंटी में है, आर डैश चूंकि OH के एंटी में है, आर डैश OH के एंटी में है, तो आर डैश जो है किससे जुड़ा होगा भाई, कोई भी एमाइड हो इतना तो रहेगा ही। ये CONH को पहले लिख लो, यहीं से इंट आ गया। और देखो कि एन से क्या जुड़ा रहेगा, कौन सा एल्काइल ग्रुप, तो OH के जो एंटी में है वो है आर डैश वाला, आर डैश को जोड़ दो। कितना आसान है, मैकेनिज्म रटना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, और जो बचा उसको इससे जोड़ दो, हो गया। यही किया है यहाँ पे मेरे भाई, हमारे एग्जाम्पल में पहले, ठीक है, हल्का एग्जाम्पल था, उसमें आर और आर डैश दोनों सेम थे, तो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो तुरंत क्या लिखना है, जैसे ही प्रोडक्ट देखा, ये सब इतना टाइम पास नहीं करना है भाई, समझने के लिए नोट्स के लिए लिखा जाता है, कोई जरूरत नहीं। CONH लिख दीजिए, CONH लिख दीजिए। अब एन से क्या जुड़िए, जो एल्काइल ग्रुप, जो ग्रुप OH के एंटी में पोजीशन पे हो उसको एन से जोड़ दीजिए, और जो बचा हुआ ग्रुप है उसको C डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, हो गया, आ तो गया। दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। तो मेन इसमें कौन सा स्टेप है, एल्काइल माइग्रेशन। अब एक बात नोट करके लिख लें, नोट करके यहां पे नोट करके लिख लो, एल्काइल माइग्रेशन RDS है, द एल्काइल माइग्रेशन, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, एल्काइल फिनाइल जो भी हो, द एल्काइल माइग्रेशन, द एल्काइल माइग्रेशन अकर अकर विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके काम आएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां तो नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं। देखो जरा, अगर यहां से जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जो मिथाइल चाहे जो भी हो, यहां से जो जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है एन पे, उसमें अगर कायरल कार्बन है कोई, यहां अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन है, वो एन पे माइग्रेट कर रहा है, तो कायरल कार्बन पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स रहेगा। कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, प्रोडक्ट में भी दिखेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा वो। द एल्काइल माइग्रेशन अकर विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको पूरा नोट कर लेना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसको क्वेश्चन की। अब हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन, केवल लिखने से नहीं होगा, जो शॉर्टकट समझा उसका एप्लीकेशन करेंगे। मैं यही समझूंगा कि शॉर्टकट समझिए, मैकेनिज्म जो याद नहीं रहते हैं, इतना ज्यादा रिएक्शन है कि बहुत, ठीक है, हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म से आप कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, याद रहेगा नहीं, कोई फायदा है नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। अब देखो इस बार कौन सा, ही देखो एसिटोफिनोन, आई होप कि आपको याद होगा कौन सा है भाई, इसका नाम देखिए। एसिटोफिनोन का क्या करना है, ये कह रहे हैं एसिटोफिनोन का NH2OH कराइए, एसिटोफिनोन का NH2OH कराइए। दिस इज एसिटोफिनोन, नाम मत भूलिएगा, एसिटोफिनोन।
और फिर जो बनता है उसका PCl5 करेगा। दो रिएक्शन है, पहले हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन से भाई ऑक्साइड बनेगा, उसी ऑक्साइड का BCl5 के साथ बेकमैन रीअरेंजमेंट होगा। अब देखना जरा, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफर करेगा। जब इसका, अभी इसको हटा देते हैं, अभी के लिए PCl5 हटा देते हैं। जब इसका NH2OH से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, H2O निकलेगा, इसका H2O और इसका O, ये शॉर्टकट है ऑक्साइड बनाने का। अब देखना तो क्या बनेगा, PHCH3CNOH, ये बनेगा, ये वाला ऑक्साइड। लेकिन क्या एक प्रोडक्ट बनेगा, जरा देखो। अब ये जो ऑक्साइड है, जो ठीक है, एसिटोफिनोन का जो ऑक्साइड बना है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। देखो क्योंकि एन पे भाई दो ग्रुप अलग है, OH और लोन पेयर अलग अलग है। यहाँ पे पीएच मतलब बेंजीन रिंग है और CH3 है, यहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप है। इसका मतलब एक ऑक्साइड नहीं बनेगा, दो ऑक्साइड बनेंगे। एक बार जिसमें OH और CH3 ट्रांस में होंगे, OH और CH3 अपोजिट मैनर एंटी मैनर में होंगे, इससे हम प्रोडक्ट लिख पाएंगे। तो प्लीज दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने एग्जांपल क्या लिया था, सस्ता वाला एसीटोन। एसीटोन में वो सिमेट्रिकल दोनों ग्रुप CH3 थे, तो एक ही ऑक्साइड बन पाया था। लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पॉसिबल है, तो दो दो, ठीक है, दो ऑक्साइड बनेंगे और प्रोडक्ट भी आपको दो दिखेंगे। एक प्रोडक्ट, एक ऑक्साइड जिसमें OH और मिथाइल एंटी में है, दूसरा जिसमें पीएच और OH एंटी में हो, ये भी तो बनेगा। देखिए जरा, एक प्रोडक्ट नहीं दो दो ऑक्साइड बनेंगे भाई, ऑक्साइड ही दो बन जाएंगे। अब उनके बाद, अब इसके बाद तो आसान है, इसका PCl5, तो प्रोडक्ट भी एमाइड भी, जो रीअरेंजमेंट के बाद एमाइड भी बनेगा वो भी दो बनेगा। इसका भी PCl5 कराना है, इसका भी PCl5 कराना है, ठीक है। देखो जरा, अब तुरंत पहले शॉर्टकट समझ ही गए, पहले क्या लिखेंगे, CONH लिख देंगे। CONH, अब कुछ को जोड़ना है इधर, ये तो हमेशा लिखना है, CONH को लिख देना है। अब देखना है इसका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, तो OH के एंटी पोजीशन पे क्या है, OH के एंटी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। यही मिथाइल ग्रुप तो N पे जुड़ा रहेगा, यही मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, N से जुड़ा रहेगा। तो इस बार जोड़ना है N पे, क्या जोड़ना है, इस पे मिथाइल। और जो बचा है क्या, बेंजीन रिंग, PH मतलब बेंजीन रिंग, उसको इधर जोड़ देना है। हो गया नहीं, N मिथाइल बेंजामाइड। इस बार क्या बना, N में, आई होप कि नाम लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत झंझट हो जाएगा, नाम लेकिन आना चाहिए भाई, ऑप्शन में नाम दे सकता है। N मिथाइल बेंजामाइड। इस बार देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तुरंत पहले CONH लिख लो, CONH लिख लो, ये तो रहेगा। N पे क्या माइग्रेट करेगा, OH के एंटी पोजीशन पे क्या है भाई, इस बार OH के एंटी पोजीशन पे बेंजीन रिंग, तो वो माइग्रेट करेगा। यहाँ PH बना दो और यहाँ CH3, तब नाम ही अलग है। ये है N मिथाइल बेंजामाइड और वो है N फिनाइल एथेनामाइड, बिल्कुल अलग अलग। देखा, एक प्रोडक्ट नहीं दो दो प्रोडक्ट। नाम मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर नहीं आ रहा है एमाइड का तो पढ़िए उसको, एमाइड का नोमेनक्लेचर। ये है N मिथाइल बेंजामाइड। पिछले क्वेश्चन में केवल एक ऑक्साइड बना था, इसलिए एक एमाइड बना था, क्योंकि वो सिमेट्रिकल कीटोन था, ठीक है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो दो दो ऑक्साइड पॉसिबल है, सिस ट्रांस वाले, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इजी लिखते हैं इसमें, सिन एंटी भी लिखते हैं, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन प्रोडक्ट भी, और आपको वो प्रोडक्ट में भी दो दो एमाइड दिखेंगे। एंड दिस इज एन फिनाइल एथेनामाइड, एन फिनाइल एथेनामाइड। नोट करो, समझने की कोशिश करो, मेन बात यही है कि कोशिश करिए कि अब इस टाइप का बेकमैन पे हम क्वेश्चन कर पाए। बहुत सिंपल है, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा पढ़िए, लेकिन मैकेनिज्म याद रहेगा नहीं, ठीक है, यही काम आएगा भाई। क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी करना है, क्या फटाफट मैकेनिज्म तो बनाओगे नहीं, कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ और है बिल्कुल, अब इस बार कर लोगे। देखो इस बार कह रहा तो लिख ही दिया है, दो प्रोडक्ट A और B, वो हम समझ गए, तो प्रोडक्ट दोनों का भाई H2SO4 हिट लिखा हुआ है, दो ऑक्साइड बनेंगे, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट भी बनेगा। चलिए देखो कितना फटाफट अब कर लेंगे। तो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे इस बार, एक बार बनेगा, कौन सा ऑक्साइड पहले दो बनेगा वो लिख दो, OH, एक बार इधर रहेगा PH, और ये बेंजीन रिंग वाला OMe वाला। तो इसको हटाए, थोड़ा जगह कम है, खुद देखिए, आप खुद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सेम क्वेश्चन है।
ये रहेगा, ओहो हो, पहला पोजीशन पे रहेगा ना, हाँ ओ एम ई यहाँ, एक बार ये ऑक्साइड बनेगा, फिर दूसरा ऑक्साइड जिसमें पीएच ट्रांस पे बेंजीन रिंग पीएच ट्रांस पे होगा, एक दो तीन चार ओ एम ई यहाँ पे चेक कर, ओ एम ई मतलब ओ मिथाइल और पीएच मतलब बेंजीन रिंग, दो बनेंगे ऑक्साइड। देखिए एक बार ओ एच और पीएच, पीएच मतलब प्लीज फेराइल बेंजीन रिंग ट्रांस पे, ठीक है, लोन पे है ही, लोन पे दिखाने कोई मतलब नहीं है, तो प्रोडक्ट भी आपको दो मिलेंगे, तो प्रोडक्ट भी, अब इसका स्टोसोफोरेट कराओगे इस ऑक्साइड का, अलग प्रोडक्ट अलग एमाइड बनेगा, और इस ऑक्साइड का स्टोसोफोरेट कराएंगे तो एक अलग एंजाइम ठीक है एमाइड मिलेगा। इससे क्या बनेगा, इस बार एन से क्या जुड़ा होगा, तुरंत लिख लीजिए, पहले क्या लिखना है, सीओ एन एच, है कि नहीं, क्या लिखना है सीओ एन एच, एन से क्या जुड़ा रहेगा इस बार, ओ एच के एंटी पोजीशन पे ये पूरा पूरा ग्रुप है, तो ये वाला एन से जुड़ा रहेगा, इस बार ओ एम ई मतलब ओ सी एस थ्री जुड़ा रहेगा एन से, और इधर क्या जुड़ा रहेगा पीएच मतलब क्या होता है बेंजीन, ये वाला एमाइड बन जाएगा, देखा, उसका कर ही लोगे, उसका तो आप खुद करिए, उसका तो आप, मैं नहीं करूंगा, कर लोगे, कर लोगे, वो पिछला क्वेश्चन ही पर्याप्त था बताने के लिए इस टाइप का बेकमेन का प्रोडक्ट कैसे लिखे, उसका लिख लेना, CONH लिखना है, और OH के जो एंटी मैनर में है ग्रुप एंटी पोजिशन पे उसको इनके साथ जोड़ना है, और बगल वाले को C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ना है, हो गया एमाइड। और कोई क्वेश्चन है, अब जरा एक रिंग वाला भी देख लीजिए, ठीक है, स्पेशल कुछ नहीं है, रिंग में क्या होगा, चलिए पहले इसका बनाते हैं प्रोडक्ट, रिंग वाला, या अभी हमने ओपन चेन वाले देखे ऑक्साइड्स, उनका रीअरेंजमेंट देखा, रिंग वाला को भी देख लेते हैं। एक्स क्या बनेगा, एक्स में तो जानते ही है इसका H2 और O निकल जाएगा, बन जाएगा ऑक्साइड, क्या बन जाएगा ऑक्साइड। अब जरा देखो ये ऑक्साइड अकेले बनेगा, इसमें सिस्टांस नहीं होगा, क्यों भाई, एन पे तो OH लगा है और लोन पे एन पे दो ग्रुप अलग अलग लगे हैं, लेकिन ये वाले कार्बन पे दो ग्रुप, ये वजह को इस बार ऑक्साइड, मैंने कहा ऑक्साइड ज्योमेट्रिकल असेंबली शो कर सकते हैं, कुछ करते हैं, देखा कुछ नहीं भी करते हैं। अब जरा देखो कंडीशन है, एन पे OH लगा है, लोन पे अलग अलग तो हो गया, लेकिन इस कार्बन पे इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है उस पे दोनों साइड चीजें आइडेंटिकल है, पूरा रिंग आइडेंटिकल है, इधर दोनों साइड क्या आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे, इसका मतलब यहां पे एक ही ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, दो भी बन सकता था डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। अभी तो इसका मतलब एक्स एक प्रोडक्ट। अब PCl5 में क्या होता है, PCl5 में OH के PCl5 हीट मतलब वही बेकमैन रीअरेंजमेंट है, PCl5 में क्या होगा, OH के जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप है, ठीक है, वो माइग्रेट कर जाएगा एन पे। अब देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब जरा देखिएगा, ये वाला, रुको रुको मैं इसको इसको करिए, हाँ ये वाला कार्बन देखो, ठीक है, ये वाला कार्बन देखो, यहां से ये वाला कार्बन एन पे माइग्रेट करेगा, यही तो होगा, ये वाला ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन प्लीज देखिए जरा, रिंग का ये वाला कार्बन एन पे माइग्रेट करेगा, मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब रिंग ओपन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, रिंग ओपन हो जाएगा, ये तो निकल गया, ये रिंग ओपन हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है देखो जरा कैसे माइग्रेशन कराएंगे इसमें, अब क्या करेंगे, देखना जरा कैसे करेंगे, रिंग ओपन कैसे कराएंगे, क्या करिए, सी 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 बॉन्ड बॉन्ड सी, ये वाला बॉन्ड जो है मिटा दीजिए, बहुत सिंपल, ये वाला बॉन्ड मिटा दीजिए रिंग का, और एन जो है रिंग का पार्ट हो जाएगा, अब जो है, ठीक है, एन जो है वो रिंग का पार्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा, साइक्लिक एमाइड्स बनेंगे, जिनको लैक्टम्स बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड। अब जो है, अब एमाइड जो बनेगा वो क्या होगा, वो कितने मेंबर का, उस 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा एमाइड में, मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, देखो जरा एमाइड क्या 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 होगा, अब जो रिंग बनेगा 6 मेंबर का, जिसमें 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट होगा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड, कैसे बनाएंगे, देखिए जरा, बाद में इनका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, चेक करो जरा, एकदम वही चीज है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस रिंग का मुझे बताना था, किया वही गया है, कैसे रिंग में करेंगे,
ये तो हुआ है, मान लो ये नंबरिंग कर दो भाई, ये डबल डबल बॉन्ड हो किस कारण पे आएगा, जब भाई मैकेनिज्म आप दिखेगा, डबल बॉन्ड हो किस कारण पे आएगा, कार्बन नंबर 1, मैं नंबरिंग यहाँ कर दे रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, और देखो कार्बन नंबर जो 5 है, वो कार्बन नंबर 5 नाइट्रोजन जो कि 6 नंबर दिया उससे जुड़ा रहेगा, यही तो होगा। नंबरिंग से देखिए जरा, कार्बन नंबर 1 पे भाई हाइड्रोलिसिस H2O के बाद डबल बॉन्ड हुआ आएगा, और कार्बन नंबर 5 और 6 आपस में, सॉरी 5 जो है और नाइट्रोजन, कार्बन नंबर 5 और नाइट्रोजन जो 6 नंबर का है वो आपस में जुड़े रहेंगे, तो ये साइक्लिक एमाइड है। साइक्लिक एमाइड को लैक्टम्स बोलते हैं। प्लीज लैक्टम इस कंपाउंड का नाम नहीं है, लैक्टम्स क्लास ऑफ कंपाउंड है जो कि साइक्लिक, इनके नाम हम देखेंगे आगे। इनके नाम के लिए आपको थोड़ा एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम जानना पड़ेगा, अभी के लिए बस प्रोडक्ट पे फोकस करें। तो अगर साइक्लिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, साइक्लिक कीटोन से, तो क्या बनेगा, फिर साइक्लिक एमाइड भी फाइनली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है, आई होप कि आप कर लेंगे। कोई डाउट हो, मैंने कहा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। इन रिएक्शन से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस करा दी जाएगी। नेक्स्ट है फेबर्सकी रीअरेंजमेंट, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बाय ट्रीटमेंट विथ OH माइनस, OH माइनस लेंगे हाइड्रोक्साइड आयन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, OR माइनस लेंगे तो एस्टर बनेगा, ठीक है। अल्फा हेलोकीटोन्स का रिएक्शन कराएंगे, OR माइनस से एस्टर बनेगा, दोनों दिखा दे रहा हूं मैं, और OH माइनस से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है किसका रिएक्शन नहीं है, अल्फा हेलोकीटोन्स का, पहले रिएक्टेंट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन हैं एल्डिहाइड कीटोन में, हम कुछ तो क्लू चाहिए, कौन से रिएक्टेंट होता है, क्या रिएजेंट होता है, तो नहीं तो फिर मिक्स, ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा, कहाँ कैनिजारो कराएं, कहाँ एल्डोल कराएं, उसके लिए भाई रिएक्टेंट स्पेसिफिक है, रिएजेंट्स याद करने ही पड़ेंगे। तो फेवर्सकी में रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलोकीटोन। एग्जांपल देखिए, जैसे ये है अल्फा हेलोकीटोन ClBr, भाई कीटोन के अल्फा पोजीशन पे कुछ हेलोजन लगा है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया OR माइनस से, OR माइनस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट विल बी COOR, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखेंगे कैसे, इसी तरह अगर हम OR की जगह इसी का रिएक्शन OH माइनस से करा दें, दोनों को एक साथ देखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन से फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोक्साइड आयन से अगर करा दे मतलब एल्कोक्साइड आयन लेंगे, OR माइनस मतलब एल्कोक्साइड, तो एस्टर बनेगा, हाइड्रोक्साइड लेंगे तो इसी की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे, तो मैकेनिज्म ही बताएगा, फिर क्वेश्चन भी देखना हमको। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, देखो कैसे होगा। चलिए अब लिखते हैं इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है उसको रटना नहीं है, उसका एप्लीकेशन करके क्वेश्चन करना, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इतने रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे याद करेंगे, नहीं भाई आपको, ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ के उसका अप्लाई करना है, फिर उसको भूल जाना है। अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख पा रहा है, रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं तो बहुत मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखो, मान लो ये यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ तो है अल्फा पोजीशन पे H। अब मान ले हमने क्या लिया, OR माइनस, चलिए दोनों देख लेंगे। OR माइनस क्या करेगा, पहले यहां से H प्लस निकाल लेगा बेस से, एल्कोक्साइड क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा। ये वाला हाइड्रोजन हमने देखा क्यों निकल सकता है ये, क्योंकि इसके निकलने, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके निकलने से ये जो कार्बन आयन बनेगा, इस हाइड्रोजन के निकलने से जो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा अल्फा, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है डबल बॉन्डों से, इसलिए ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। अभी क्या होगा, तो यहां से माइनस क्या हो गया, ROH, भाई OR माइनस H प्लस निकाल के क्या एल्कोहल बनकर अलग हो जाएगा, और ये बनेगा NiN। देखिए
अब क्या होगा यहां से, एनायन यहां पे रिएक्शन करेगा इंट्रामोलिकुलर SN2, न्यूक्लियोफाइल की तरह एनायन यहाँ कार्बन कार्बन एनायन यहाँ रिएक्शन करेगा और Cl को हटा के रिंग बन जाएगा। तो ये बन गया रिंग। तो इसमें बन जाएगा क्या, रिंग स्ट्रक्चर। थ्री मेंबर रिंग स्ट्रक्चर जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, तो दिखेगा भी तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। ये थ्री मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है ये। अब देखो इसके बाद थ्री मेंबर वाले हाईली भाई एंगल स्ट्रेन होता है, हाईली रिएक्टिव है, वो रहेगा नहीं उस तरह से, तुरंत आगे रिएक्शन। अब देखो ये है, अब देखिए यहाँ पे, अब OR माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OR माइनस का क्या होगा इस कार्बन पे, ये जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे क्या होगा OR माइनस का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्या बनेगा ये, O माइनस और OR। चलो इसको इधर थोड़ा बनाते हैं जगह के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्या जुड़ेगा यहाँ पे, O माइनस हो जाएगा और C पे जो C है इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा। अब इसके बाद होगा एलिमिनेशन, O माइनस फिर से रिंग हो जाएगा। एलिमिनेशन स्टेप से क्या होगा, वो रिंग जो थ्री मेंबर की रिंग हाईली रिएक्टिव होता है, एंगल स्ट्रेन है, तो रिंग ओपन हो जाएगा। वैसे भी हमने देखा थ्री मेंबर जो रिंग वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रिएक्शन में उनका क्या हो जाए, रिंग ओपन हो जाए, ताकि उनका एंगल स्ट्रेन मिनिमाइज हो सके। तो वही होगा यहाँ पे, वही ड्राइविंग फोर्स है भाई, ठीक है, डबल बॉन्ड O बनने का। अब यहां से देखो इस बॉन्ड को, ये रिंग यहां से ओपन हो गया यहाँ पे, और यहां बन जाएगा फिर से डबल बॉन्ड। भाई देखो जब ये रिंग ओपन होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहां पे आएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए तो अभी के लिए देखो क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OR, डबल बॉन्ड O OR, यहां पे माइनस चार्ज, देखिए एस्टर बन गई, डबल बॉन्ड O OR, यहां पे माइनस चार्ज। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो आगे किया गया है, अब इस सॉल्ट का जब, ये तो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वो माइनस की जगह क्या लग जाएगा, H+, वो जो कार्बन आयन है वो, ठीक है, H+ ले लेगा, और ये है एस्टर, एस्टर विल बी फाइनल प्रोडक्ट। अब यहीं से देखो OR माइनस की जगह OH होता, OR माइनस की जगह OH होता, तो वही OR की जगह OH लगता, क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में एक लिखने की जरूरत नहीं है, OR माइनस लेंगे तो एस्टर बनेगा, OH माइनस लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फेवर्स की रीअरेंजमेंट में। बस एक मैकेनिज्म को लिख लीजिए। लेकिन ये आपको हमेशा दिखेगा थ्री मेंबर साइक्लिक कीटोन जैसा, हमेशा इसमें सिचुएशन आएगी, थ्री मेंबर साइक्लिक कीटोन बीच में बनेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसका, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सब बेकार है। चलिए देखते हैं, जो कुछ बातें इसमें रह गई है वो क्वेश्चन में आ जाएगी। अब देखो पहले इसमें रिएक्शन में क्या कराया गया है, कीटोन का Br2H2, मैंने क्या करा था, अगर कीटोन का Br2H2 कराएंगे ब्रोमीन वाटर तो अल्फा हेलोजिनेशन होता है, तो इसके अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटके वहां क्या लग जाता है, Br, ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन है पहला। पहला रिएक्शन में तो क्या बनेगा, कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को हटा के क्या लग जाएगा, Br। अभी बन गया अपना रिएक्टेंट, फेवर्स का यही रिएक्टेंट है, फेवर्स की रीअरेंजमेंट का यही रिएक्टेंट है, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा ब्रोमो कीटोन यहाँ पे। अब फिर से देखो, अब A से B बनाना है, अब आगे रिएक्शन, अब A से B वाला जो रिएक्शन है दैट इज फेवर्स की रीअरेंजमेंट, A से B वाला रिएक्शन ही क्या है, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा इसमें देखो, चलो इस बार फिर से मैकेनिज्म देख लीजिए। वैसे हमने यही किया ही है, वैसे हमने अभी बाय डिफॉल्ट तो यही सॉल्व ही कर लिया था, ओ ये एग्जाम्पल था अपना। चलिए देख लेते हैं, इस बार OH माइनस लिया गया है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। OH माइनस लिया गया है, OH माइनस में क्या बनता है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और OH माइनस है तो क्या बनेगा, एस्टर नहीं, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसी यही रिएक्टेंट लेके
मैंने मैकेनिज्म लिखा भी था, OR माइनस से एस्टर, OH माइनस से कार्बोक्सिलिक। मतलब जो 6 मेंबर की रिंग थी उसका एक मेंबर बाहर हो गया, वहीं कार्बोक्सिलिक वो कार्बन रिंग का ही था पहले पार्ट। और कोई एग्जांपल? हाँ चलिए देख लेते हैं। नहीं इसमें नहीं, हमको लगता है ये आप कर सकते हैं। एक मिनट आपको, ठीक है, इसको करना खुद सॉल्व कर लो। इसमें कुछ डिफरेंस दिखे वो मैं चाहूंगा कि करें। सेम रिएक्शन है, पहले वही अल्फा हैलोजिनेशन, उसके बाद फेबर्स की रिएरेंजमेंट। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो CH3CO थोड़ा अनसिमेट्रिकल टाइप का है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। इसको कराना है भाई, और पहले पहचान, ठीक है, कौन से भाई कितने सारे रिएक्शन है, तो पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन से रिएरेंजमेंट है, ठीक है। अभी तो पढ़ाया जाए तो लग रहा है फेबर्स की ही पूछेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो दिया तो रहेगा नहीं, पहले आपको पहचानना है। पहचान रिएक्शन कैरेक्टर क्या है इसका, तो ये है अल्फा भाई, C डबल बॉन्ड हो के बगल वाला कार्बन अल्फा, उस पर हेलोजन जुड़ा है, अल्फा हेलो अल्फा ब्रोमो कीटोन हो गया, बेस का प्रेजेंस है, तो फेबर्स की रिएरेंजमेंट ही है, फेबर्स की रिएरेंजमेंट है। अब देखो क्या होगा, फिर से वही करेंगे मैकेनिज्म के साथ, CH2Br। तो पहले जो बेस है एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन क्या करेगा, यहां से इस कार्बन कैश निकाल लेगा, यहां क्या बनेगा, कार्बन आयन। फिर आगे देख लेते हैं, कार्बन कैश निकलने के बाद यहां क्या बनेगा, कार्बन आयन, मतलब C2H5OH अलग हो जाएगा, और ये वाला कार्बन यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बन आयन बनेगा। वो भी देख लेते हैं क्यों कार्बन आयन बन पाया। भाई कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक तो होता नहीं है, लेकिन खास कंडीशन में वो भी एसिडिक हो सकता है। तो सपोर्टिंग फैक्टर क्या है, ये कार्बन आयन। भाई इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन क्यों निकला, बेस उसको क्यों निकाल पाया, क्योंकि उसके निकलने से जो कार्बन आयन बन रहा है, वो क्या है, C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेशन में, C डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस, ये तो बोल रहे हैं, इस कार्बन का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो वीक है, इसलिए ये एसिडिक है। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन रीजनेबली एसिडिक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करेगा और Br को हटा के लग जाएगा, मतलब फिर वही आपकी 3 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन वाली, ठीक है, स्थिति आ जाएगी। आपको दो प्रोडक्ट लिखा हुआ इसमें, A मेजर और B कुछ माइनर, देख लेते हैं। अब इसके बाद बनेगा CH3 CH2, देखिएगा ये रिंग जैसा बन गया, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, CH3 CH2 हो CH3 CH2 CO CH3 CH2, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया साइक्लिक कीटोन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा आपको, अब जो C2H5O माइनस है, अब देखो जरा मेजर माइनर में C2H5O माइनस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा, डबल बॉन्ड पे C2H5O माइनस का क्या होगा, C2H5O माइनस का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। देखिए इसके बाद आपको थोड़ा डिफरेंस इसमें दिखेगा कि दो दो प्रोडक्ट क्यों बन जा रहा है इसमें। जो मैंने एग्जांपल लिया तो सिंगल प्रोडक्ट बन पाया था सिमेट्रिकल की वजह से, इसमें जरा देखना। इसके बाद बनेगा CH3 O माइनस और OC2H5, देख लो जरा OC2H5। अब देखो यहीं से दिख जाएगा कि दो प्रोडक्ट क्यों पॉसिबल है और मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, दो प्रोडक्ट क्यों पॉसिबल है यहाँ पे और कैसे इसमें मेजर माइनर हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे O यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, अब दो पॉसिबिलिटी है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल होगा, दोनों पर होगा। ये बॉन्ड जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा यहां भी ब्रेक हो सकता है और यहां भी ब्रेक हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए तो लिखा है दोनों प्रोडक्ट। भाई दोनों अब करेंगे, भाई दो रास्ते बन गए, ये मतलब पाथ नंबर 1 हो गया और ये पाथ नंबर 2 हो गया, दोनों को अलग अलग चीजें होंगी। अब देखो इसमें से अगर मेजर माइनर यहीं से पता चलेगा कि मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे इसमें,
भाई जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कभी यहाँ भी माइनस आएगा, एक बार यहाँ इस कार्बन पर माइनस आएगा, एक बार इस कार्बन पर माइनस आएगा। जब भी बॉन्ड रिंग खुलेगा तो एक बार रिंग के दोनों कार्बन पे माइनस आएगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट उसी तरह डिसाइड होगा जो कार्बन आयन, भाई दोनों जगह एक बार पाथ 1 में कार्बन आयन बनेगा, पाथ 2 में भी कार्बन आयन बनेगा, तो जहां कार्बन आयन स्टेबल बनेगा, जिस पाथ में कार्बन आयन स्टेबल बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वहीं से डिसाइड हो जाएगा। जिस पाथ में जिस दोनों कर दे रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन जिस रास्ते में कार्बन आयन स्टेबल बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो, तो ये मैं इधर एरो क्लिक बना दे रहा हूं, ये रास्ता 1 और ये दूसरा रास्ता हो गया। इस केस में अगर यहां पे कार्बन आयन बनेगा और देखो प्रोडक्ट आप खुद समझ जाओगे क्या बनेगा इसमें, CH2COO C2H5 होगा। इस रास्ते में खुद, उसके बाद खुद पता चल जाएगा। दूसरे में क्या होगा, CH3 CH2 CH माइनस, सॉरी CH नहीं, CH माइनस, ठीक है, CH3 CH माइनस, और यहां जुड़ा रहेगा, यहां यहां CH2 माइनस आ जाएगा। देखो जरा, देखते रहो बात नंबर 2 में कौन से कार्बन आयन बन रहा है, क्योंकि उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होगा। और COO C2H5, दो एस्टर पॉसिबल है, दोनों ही बनेंगे, लेकिन मेजर मैंने ने पूछा क्या है, ऑब्वियस है कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बन आयन, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो दोनों में है, लेकिन ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इस पे क्या लगा है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, जो कि चाहिए नहीं हमको। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो चूंकि ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, ये वाला कार्बन आयन मोर स्टेबल है, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इनका, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों जगह CH2 हो जाएगा, यहां भी, यहां CH3 हो जाएगा। तो आई होप कि मेजर प्रोडक्ट आप लिख पाएंगे इसका, दोनों बनेंगे, लेकिन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, चलिए लिख लेते हैं इसके हिसाब से। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, बगल वाले का कर लेना, ये इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट CH3 CH CH3 और यहां COO C2H5, क्योंकि ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल था, ये कार्बन आयन जो है ये वाला कम स्टेबल था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, दो एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल हो सकते हैं। तो वहां देखना, अगर मेजर मैनर पूछा जा रहा है तो वो जो कार्बन आयन बन रहा है रिंग ओपनिंग के बाद, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। हाँ, अगर पूछता है कि क्या दोनों बनेंगे, हाँ बिल्कुल दोनों बनेंगे। तो दिस इज ए, ये हमारा प्रोडक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से ए, यहां से बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5 एल्डिहाइड कीटोन का, ये तो सिंपल है, लिख लेते हैं। एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन react with PCl5, react with PCl5 to give, react with PCl5 to give जेमिनल डाइहैलाइड्स। देख लेते हैं अभी, जेमिनल डाइहैलाइड्स। इस रिएक्शन में क्या बनता है, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़ा रहेगा, यहां खासकर क्लोरीन, मतलब जैसे एसीटोन है CH3COCH3, इसका रिएक्शन PCl5 से कराएंगे। तो कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड ओ हटा के, डबल बॉन्ड ओ हटा के दो Cl लगा देना है, डबल बॉन्ड ओ हटा के दो Cl लगा देना है, जेमिनल डाइक्लोराइड, डबल बॉन्ड ओ हटा के दो Cl लगा देना है, हो गया, और बनेगा POCl3। क्या बनेगा, POCl3। डबल बॉन्ड ओ हटा के दो Cl लगा दीजिए और POCl3 भी बनेगा, नोट कर लें। डबल बॉन्ड हटा के दो Cl लगा दीजिए, जेमिनल डाइक्लोराइड।
नेक्स्ट है बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जो लाइक और इंपॉर्टेंट, द बेस कैटलाइज रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइकीटोन टू गिव salt of to give salt of अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। विसिनल, अभी देखेंगे विसिनल डाइकीटोन का बेस के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट है। विसिनल में देखो जरा, मैंने कहा हमेशा पहले पहचानना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन इतने ज्यादा है, आपको पहले तो सोचना पड़ेगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट पता होना चाहिए। ये सबस्ट्रेट है विसिनल डाइकीटोन, बेस का प्रेजेंस है, तो बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट को डिनोट करता होगा। क्योंकि इन वक्त पर नहीं याद आया तो सब पढ़ा लिखा बेकार। उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। उसके लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन, अगर इसके 5-6 क्वेश्चन सामने आ जाए, रिएक्शन वही नहीं याद होता है जिसके क्वेश्चन कम करे रहते हैं। देख लेना, रिएक्शन वही नहीं याद रहेगा आपको समय पे जिसके आपने जो क्वेश्चन में आपके सामने कम आया है। अदरवाइज जो फेमस है जैसे एल्डोल, कैनिजारो, आप उनको बराबर देखते हैं, इसलिए उनको वो रिएक्शन आप हमेशा कर लेंगे, वो तुरंत पहचान जाएंगे उसको देख के और उसका प्रोडक्ट लिख लेंगे। लेकिन ये सब थोड़े दिन के क्वेश्चन कम मिलते हैं, तो आप में भी मेन वक्त पे भूल सकते हैं। तो प्लीज, मैंने लिखा विसिनल डाइकीटोन लिखना चाहिए, बेस का प्रेजेंस लिखना चाहिए, तो ये बेंजीलिक एसिड को रिकॉल होना चाहिए कि बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब होता क्या है, मान लो ये है बेंजीन, पीएच मतलब क्या जी? बेंजीन नहीं, चलो बना देने तो गलत लिख दोगे हम लोग। पीएच मतलब फिनाइल, इसका लिखा है C2H5O-, चाहे कोई भी बेस के प्रेजेंस में OH- लिख दो। OH- के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? तो ये बना लेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और दिस विल बी, जरा देखिएगा, मैकेनिज्म भी देखना हमको, ये सॉल्ट बन जाएगा। अब Na+ होगा तो Na+, K+ होगा तो K+ लग जाएगा। देख लेते हैं कैसे। तो ये है बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। फिर इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दे तो कार्बोक्सिलिक भी बन जाएगा, लेकिन मीडियम एल्कलाइन है तो कार्बोक्सिलिक कभी नहीं मिलेगा। जब तक मीडियम एल्कलाइन है आपको कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट ही मिलेगा। एसिड चाहिए तो फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करिए, एसिडिफिकेशन करिए, देखते हैं। तो ये है बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। विसिनल डाइकीटोन इंपॉर्टेंट, देखो 2 कीटोन विसिनल पोजीशन पे है, 2 कीटोन ग्रुप विसिनल पोजीशन पे है, विसिनल डाइकीटोन का रिएक्शन है। देखिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो बेंजीन को मैं जल्दी करने के लिए पीएच से नोट कर देता हूं। तो पहले क्या होगा, OH- का होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किसी कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा, पहले लोगों का एल्डिहाइड कीटोन का यही मेन रिएक्शन ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वही होगा। तो OH- का हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दोनों में से किसी एक कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आइडेंटिकल ही है, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल चीजें है, OH और ये हो गया पीएच बनेगा। ये देखो अब यहां देखो, यहां O- बॉन्ड बना लेगा और पीएच यहां माइग्रेट कर जाएगा। यही मेन स्टेप इसका, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यहां देखो एक ही स्टेप में, यहां से pH- के फॉर्म में, यहां से pH- के फॉर्म में माइग्रेट करेगा। pH- हटेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, देखो प्लस चार्ज। pH- के फॉर्म में माइग्रेट करेगा तो C पे क्या आएगा, इसी पे प्लस चार्ज। ये C पे प्लस और O पे माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, वो pH- जो है यहाँ पे क्या कर देगा, दूसरे वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो pH- वहां से माइग्रेट हो रहा है दैट विल, ठीक है, रिएक्ट ऑन सेकेंड कार्बोनिल कार्बन। यही मेन स्टेप है इसका। तो यहां से बन जाएगा क्या, PHCO- और ये हो गया OH, जरा देखिएगा, और यहां पे पीएच भी लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड O। चेक करिए, यही मेन स्टेप है, जो इंटरनल फिनाइल माइग्रेशन हो रहा है वही मेन स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कार्बोक्सिलिक है, यहाँ कार्बोक्सिलिक लिखा गया है जो कि गलत है। एल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा।
अभी लिखा गया क्या, COOH लिखा गया है, जो कि गलत है, वो बनेगा नहीं। मीडियम एल्कलाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड न मिलकर क्या बनता है हमेशा उसका सॉल्ट। अब O माइनस क्या करेगा, ये वाला O माइनस जो है H प्लस को यहां से रिमूव कर देगा, O माइनस जो है H प्लस को यहां से रिमूव कर देगा, और क्या बनेगा, ये PH बन गया ये सॉल्ट। भाई देखो ये अल्फा कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये है बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। फिर से अभी मैंने दिखाया रिएक्टेंट जो था सिमेट्रिकल, पहली बार में चॉइस जो OH माइनस का अटैक हो रहा था वो दोनों में से किसी कारण पे हो सकता था, क्योंकि भाई रिएक्टेंट सिमेट्रिकल है, लेकिन हो सकता है दोनों साइड C डबल बॉन्डों से अलग अलग लोग जुड़े हों, उस केस में क्या होगा वो भी हमको देख लेना है। पहले इसको समझ लें, बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट हमेशा क्वेश्चन करेंगे, हर रिएक्शन के बेस 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे ताकि आइडिया रहे। अब देखते हैं, चलो एक एग्जांपल यहां पे, ये तो सिंपल है, ठीक है, विस्नल डाइकीटोन है, OH माइनस पहले यहां रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा देखते हैं, ये C डबल बॉन्ड हो, यहां भी सिमेट्रिकल, यहां टेंशन नहीं है, ये O माइनस आ गया, ये OH आ गया, और ये भी जुड़ा हुआ है इससे फ्यूरॉन। अब क्या होगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यही स्टेप है, और ये ग्रुप कहां, यहां माइग्रेट कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये पूरा फ्यूरॉन वाला रिंग यहां पे माइग्रेट कर जाएगा बगल वाले कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे। अब इससे प्रोडक्ट आ गया, और फाइनली मैं थोड़ा स्किप करके लिख रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ये कार्बन है, इससे OH जुड़ा रहेगा, साथ में 2 फ्यूरॉन की रिंग भी होगी, ठीक है, ये 2 रिंग होगी फ्यूरॉन की। ठीक है, और क्या होगा, ये हो गया कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, बस पीएच की जगह फ्यूरॉन रिंग था, स्पेशल नहीं था, बस बेंजीन हमने जो एग्जांपल लिया था पीएच का रिएक्टेंट में, शुरुआत में रिएक्शन में, उसकी तरह क्या 2 फ्यूरॉन की रिंग बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। सिमिलर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्पेशल है, इसमें जो स्टार मार्क है, ये देखना, इसमें ये स्टार मार्क मतलब ये C14 आइसोटोपिक इफेक्ट जब पूछना होता है तब ऐसे करते हैं, C14 C स्टार है, यहाँ पे C कौन सा है, स्टार मार्क है, तो वो पूछना चाहते हैं कि स्टार मार्क वाला कार्बन प्रोडक्ट में कहां दिखेगा आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन, इनको आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं, C14, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, प्रोडक्ट लिखने के लिए मैकेनिज्म आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। मैकेनिज्म रटने के लिए नहीं, मैकेनिज्म बोला ना एप्लीकेशन पार्ट के लिए कराया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ सी अनसिमेट्रिकल है, अभी तक दोनों एग्जांपल क्या थे, सिमेट्रिकल डाइकीटोन थे, ये तो अनसिमेट्रिकल है, इधर NO2 वाला बेंजीन नहीं है, उधर CH3 वाला बेंजीन नहीं है। अब देखो, अब इसमें OH माइनस पहली बार कहां रिएक्शन करेगा, OH माइनस पहली बार उस कार्बोनिल कार्बन पे दोनों में सिलेक्शन करेगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो। हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट, ये जितना ही ये कार्बन कमजोर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा होती है इसको, जितना ही कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उतना तेजी से रिएक्शन करता है। अब ये जरा देखो, ये वाला कार्बन से बगल में क्या जुड़ा है, विड्रॉइंग ग्रुप, इस C डबल बॉन्ड से बगल में जुड़ा है NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट, और CH3 का क्या है, डोनेटिंग इफेक्ट। तो डिफिशिएंट कौन होगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, ये वाला कार्बोनिल कार्बन जिसपे स्टार मार्क नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2, और इसका, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने का भाई बढ़ जाएगा औकात, रेट बढ़ जाएगा इसका। OH माइनस पहली बार इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख हो, उस कार्बन पे रिएक्शन करेगा। ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल में देखना पड़ेगा,
OH minus will react on that carbonyl carbon which is more electron deficient, more electrophilic, और NO2 उसको इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, उसको गरीब बना रहा है। अब जरा देखो, यहां NO2 हो गया, ये CO, यहां OH, इसके बाद आप प्रोडक्ट लिख लेंगे, ये स्टार CO स्टार वाला है बेंजीन रिंग, इसके बाद प्रोडक्ट आसानी से। अब क्या होता है, यहाँ पे O माइनस बनेगा और ये पूरा ही ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये तो है पूरा नाइट्रोबेंजीन वाला ग्रुप स्टार वाले कार्बन माइग्रेट कर जाएगा, यही मेन स्टेप है इंटरनल माइग्रेशन। इसके बाद आप प्रोडक्ट, ठीक है, शुरुआत में ही अगर इतना गेस कर रहे तो ऑप्शन अगर रहता, अगर ऑप्शन रहता है तो तुरंत आप प्रोडक्ट गेस कर लेते, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो बिना ऑप्शन किया जा रहा है। अब क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी COO माइनस होगा, यहाँ OH रहेगा, और इसी स्टार वाले कार्बन पे, प्लीज ये स्टार वाला जो कार्बन है, दोनों ही बेंजीन रिंग इसी स्टार वाले कार्बन पे जुड़ी रहेगी, दोनों ही बेंजीन रिंग। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्टार क्यों बना, क्या पूछना चाहते हैं स्टार वाले में। C स्टार मतलब C4 आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर देखो जरा, अगर वो कार्बन पे स्टेरिक न बनाता, एक कार्बन को, एक कार्बन उनका जो कार्बन एक C12 वाला है और एक C14 वाला है, अगर दोनों C12 वाले होते तो पहली बार OH माइनस का रिएक्शन करा रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट कहीं भी कराते वही बनता। तुम करके देख लेना, अगर दोनों ही नॉर्मल C होते, दोनों ही कार्बन नॉर्मल C12 वाले होते, तो आप कहीं भी OH माइनस से कराइए, किसी को माइग्रेट कराइए, प्रोडक्ट आइडेंटिकल बनेंगे। लेकिन वो डिफरेंस जानने के लिए कि आप मैकेनिज्म जानते हैं कि नहीं, आप मैकेनिज्म जानते हैं कि नहीं, ठीक है, वो स्टार मार्क करके दिया हुआ है, और बिना मैकेनिज्म समझे करेंगे तो सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, इसलिए स्टार मार्क करके दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आइसोटोपिक्स वाले क्वेश्चन में ही आपको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप कि इस टाइप का आप कर लेंगे, खुद से भी करिएगा क्वेश्चन जरूर, अच्छी बुक से क्वेश्चन जितना लगा सके, ताकि जितनी बार ये इस टाइप के रिएक्शन बेंजीलिक हो चाहे बेकमैन हो, उनके क्वेश्चन जितनी बार आपके सामने आएंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। कम क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर वो भूल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। एक और NaOH विशनल डाइपहले पहचान, विशनल डाइकीटोन है बेस का प्रेजेंस है, विशनल डाइकीटोन है बेस का प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड हो, OH माइनस को कहीं करा दो रिएक्शन तो सिमेट्रिकल है, मतलब OH माइनस यहां रिएक्शन कर दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो। अब मेन इसके बाद यही तो मेन स्टेप। अब क्या होता है भाई, इसके बाद देखिए, अब यहां डबल बॉन्ड O बनेगा और ये ग्रुप पूरा माइग्रेट हो जाएगा यहां पे, मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए जरा मार्क कर दे रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, यही तो होगा, और ये ग्रुप, ये कार्बन वाला, ये जो कार्बन है मैंने मार्क कर दिया है, वो बगल में डबल बॉन्ड O पे माइग्रेट कर जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो 5 मेंबर रिंग जैसा बन जाएगा, 6 से सीधे 5। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं अगर समझने के लिए। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5, जो 6 नंबर कार्बन है, रिंग का जो 6 नंबर कार्बन है वो बाहर चला जाएगा रिंग से बेंजीलिक एसिड में, तो 5 मेंबर की रिंग होगी। अब फाइनल प्रोडक्ट तो आ ही गया, 5 मेंबर की रिंग होगी। नंबरिंग से फायदा है, ये कौन किससे जुड़ा होगा देख लो, क्यों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर नंबरिंग कर दे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 से बाहर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट रहेगा, यहां कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पे क्या जुड़ा रहेगा, OH ग्रुप ही लगा रहेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे जुड़ा रहेगा OH। ये NaOH के बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे, जरा देखो इसको, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, वही एल्काइल माइग्रेशन की वजह से हुआ है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो ये वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा कार्बन, ठीक है, ये बॉन्ड ही खुल जाएगा, 1 और 6 के बीच में जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, दैट कार्बन नंबर 1 विल माइग्रेट ऑन, दैट बॉन्ड विल माइग्रेट ऑन ये 5 C डबल बॉन्ड O, और रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ के साथ, तो फिर से तब ये OH बन जाएगा।
देख लो इसी स्टेप को खासकर, ये जो आरडीएस वाला था, इस तरह इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद एल्कोहलिक केसियन, तो मेन चीज को मार्क करिए, क्या चाहिए प्रेजेंस, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड चाहे उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, और उसका रिएक्शन किससे कराना है, एल्कोहलिक केसियन, मेन ये है, केसियन प्लस एथेनॉल। तो ये बेंजोइन नाम है किसी का, विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए PHCHO बेंजल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करा दिया हमने केसियन इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेंजोइन, इसका नाम है बेंजोइन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइन। बेंजल्डिहाइड से क्या बनता है इसमें, बेंजोइन, यह है बेंजल्डिहाइड। अब मैकेनिज्म से समझते हैं कैसे हुआ, क्योंकि और क्वेश्चन भी देखना है इसका। मैंने कहा बेंजल्डिहाइड दे सकता है, कोई और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रिएक्शन दे सकता है। सिमिलर मेन है क्या, रिएजेंट देखो, एल्कोहलिक केसियन, सबसे बड़ा हिंट है इसका, एल्कोहलिक केसियन प्लस एथेनॉल, केसियन प्लस एथेनॉल। देखिए अब लिखेंगे इसका मैकेनिज्म, लिखेंगे पहले साइनाइड आयन का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनाइड आयन का यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे, भाई इनका रिएक्शन ही मेन है, एल्डिहाइड के नॉन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले यहां हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O माइनस और H। अब देखो मेन, ये O माइनस इस H को हटा देगा यहां से, और बनेगा क्या, कार्बन आयन। O माइनस जो है C से जुड़े हुए H को, ये देखिए जरा, C के जुड़े हुए H को कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे हटाया जा रहा है, क्यों, फैक्टर भाई एसिडिक दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को क्या दिखा रहे हैं हम, एसिडिक नेचर का। क्यों दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन आयन है वो CN से जुड़ा हुआ है, CN क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, C माइनस को स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। और तो वीक एसिड है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल साइन बना रखा है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता है, ठीक है, तो उसका डिप्रोटोनेशन होगा लेकिन बहुत कम। अब देखो जरा, ये जो कार्बन आयन बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे, मतलब 2 मोल अल्टीमेटली लगते हैं, भाई केमिस्ट्री में मोल नहीं लिखे जाते, केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी ये कार्बन आयन दूसरे मोल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, यही इसका मेन स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो दूसरे मॉलिक्यूल पे इसका क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरे मॉलिक्यूल पे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो PH COH CN CO माइनस H और PH, भाई एक मॉलिक्यूल से बना कार्बन आयन, उस कार्बन आयन का दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यहां से इंटरनली O माइनस विल रिमूव H प्लस, O माइनस विल रिमूव H प्लस, PH ये बनेगा CHOH PH। अब लास्ट स्टेप में CN माइनस ठीक है, कैटलिस्ट है, O माइनस, ठीक है, CN यहां से निकल जाएगा, फिर से CN माइनस हट जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, CN माइनस हट जाएगा, CN माइनस हटेगा तो C पे क्या आएगा, C पे प्लस चार्ज, वो O माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो यहां से CN माइनस रिमूव हो जाएगा, मतलब यहां से CN माइनस हट जाएगा, और ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नोट कर ले पूरा मैकेनिज्म, अब इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे।
बेंजल्डिहाइड चाहे कोई और एरोमेटिक एल्डिहाइड, केसीएन और एथेनॉल, ये हिंट है इसका बेंजोइन कंडेंसेशन का। केसीन एथेनॉल, केसीएन एथेनॉल, देखते ही समझ में आ जाएगा कि बेंजोइन ही पूछा जा रहा है। मैंने कहा चूंकि रिएक्शन ज्यादा है तो सबस्ट्रेट और एजेंट दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कौन सा कहाँ काम आता है, कौन से रिएक्शन को वो इंडिकेट कर रहा है। चलिए देखते हैं। आप देखो, अभी हमने लिया क्या, 2 मोल सेम था, दोनों बेंजल्डिहाइड थे, दोनों ही 2 मॉलिक्यूल क्या थे, बेंजल्डिहाइड क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, इसको बोलते हैं क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इसमें थोड़ा देखना, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। तो खैर इसमें तो कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, देखो जरा उन पे डिटेल में नहीं जाता हूं मैं। ये क्या कह रहेगा, दो अलग अलग एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इसमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, बेंजल्डिहाइड का सेल्फ बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, ठीक है। ये वाले एल्डिहाइड का जो पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड है उसका भी सेल्फ होगा, फिर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे। बेंजल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन तो बेंजोइन बन जाएगा, यही वाला अभी तो कर लिया है। प्लीज सारे प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन हमारा फोकस कहीं और है, मेजर प्रोडक्ट। फिर बेंजल्डिहाइड का, ये पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड का भी क्रॉस सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारा और क्रॉस में भी 2 चीजें बनेंगी, लेकिन वो जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेजर कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। बनेंगे टोटल 4 प्रोडक्ट, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका वो उसमें मेजर कौन सा होगा। देखो वो डिसाइड होगा इन दोनों में, जरा देखो इन दोनों ही चीजों में फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे, सीएन माइनस। पहले सीएन माइनस का क्या होता है, देखो पहले स्टेप में सीएन माइनस का क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सीएन माइनस उस कार्बोनिल कार्बन पे, अगर चॉइस है उसके पास, तो सीएन माइनस उस कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा हो। सीएन माइनस उस कार्बोनिल कार्बन पे प्रीफर करेगा रिएक्शन करना जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा हो, क्योंकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसी पे डिपेंड करता है। जितना ही ये कार्बन, ठीक है, डिफिशियंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, उतना आसानी से रिएक्शन होगा। अब इन दोनों में कौन सा कार्बोनिल कार्बन डिफिशियंट है इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली, देखो मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये वाला का, ये वाला कार्बोनिल कार्बन की ये वाला, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, वहीं पे पहले रिएक्शन होगा। इसमें लगा है बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन तो इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट भी है। बेंजीन तो इसमें भी है लेकिन मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट भी है। मिथाइल कैसे ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप, और डोनेटिंग ग्रुप उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम कर देंगे। हमको चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप, भाई अभी देख रहे हैं NO2 वाला में ऐसे, ठीक है, जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा कार्बन उतना ही इलेक्ट्रोफिल होगा, वो कार्बन उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक होगा और उतना ही तेजी से वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब पहले स्टेप में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, प्लीज मैं कह रहा हूं बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा। सीएन माइनस के पास 2 चॉइसेज है, वहां भी रिएक्शन कर सकता है, वहां भी, लेकिन यहां पे रिएक्शन रिलेटिवली इजियर होगा, तेजी से होगा, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, उसमें लगा है डोनेटिंग ग्रुप जो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा। इसके बाद प्रोडक्ट लिखना आसान होगा, इसके बाद हम प्रोडक्ट लिख पाएंगे। अब यहां से निकल जाएगा, पहले रिएक्शन सीएन माइनस का कहां हुआ, बेंजल्डिहाइड, OH CN। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है कौन सा है, बेंजल, ठीक है, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, वहां रिएक्शन होगा। फिर अल्टीमेटली चलिए क्या इसके बाद, PHCOHCN, और ये हो गया CHOH और PHCH3 O माइनस, सॉरी, अभी O माइनस यहां से H+ निकाल लेंगे। अब तो बस करना है
मैं बता दे रहा हूं प्लीज, इसका भाई बेंजो, ये जो बेंजोल्डिहाइड इसका सेल्फ कंडेंसेशन भी बनेगा, उसका सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा। फिर मैंने एक पॉसिबिलिटी ली है कि CN माइनस रिलेटिवली यहां रिएक्शन तेजी से होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, CN माइनस पहली बार वहां भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्रॉस के दो ऑप्शन बन रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के जो दो ऑप्शन बन रहे हैं उसमें ये वाला ऑप्शन मेजर प्रोडक्ट में जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। और ऐसे क्वेश्चन में उनको भी पता है कि कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट ही यूजुअली पूछते हैं। वो मेजर प्रोडक्ट ही यूजुअली आपको ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि भाई इतने चार बनेंगे, सर बोल रहे चार बनेंगे, तो कौन सा पूछेगा, ऑप्शन। ऑप्शन से पता चल जाएगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब पूरे कंडेंसेशन में लॉल पढ़े चाहे कुछ भी, हमेशा ये बातें तो लगी रहती। हाँ, फिर यहां से मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में, फिर O माइनस बनेगा, यहां CN निकल जाएगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या आएगा, PH C डबल बॉन्ड O OH H, और ये हो गया CH3। तो दिस विल बी मेजर क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, दिस विल बी मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज बेंजल्डिहाइड इज, ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन बेंजल्डिहाइड इज मच मोर देन दैट एल्डिहाइड, पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्योंकि उसमें लगा है डोनेटिंग ग्रुप जो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर किस कार्बन का, कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम कर देगा। समझ लो इसको, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। आई होप कि इसका प्रोडक्ट आप लिख ही लेंगे। ठीक है, इसमें तो भाई सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, इसको जरूर कर लेना। फॉर्फ्यूरल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉर्फ्यूरल। तो फॉर्फ्यूरल का आपको बेंजोइन कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। सेल्फ क्या होगा, यहां जो कंडेंसेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होगा। दिक्कत कहां थी जानने की, क्रॉस वाले में क्या करेंगे, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे बेंजोइन में। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए रिएक्शन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। इससे पहले भी रिएक्शन हो चुके हैं, फिर चीजों को सीक्वेंस में मैं कर दूंगा, पढ़ने के लिए आसान रहेगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब भी किया जाएगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया जाएगा, ताकि मेन एप्लीकेशन अप्लाई करना सीख